जिंदगी से यह सीखा है, मेहनत करो रुकना नहीं, हालात चाहे कैसे भी हो किसी के सामने झुकना नहीं। हेलो एवरीवन, दिस इज सलीम कुमार, यू आर वाचिंग सलीम कुमार की क्लास। सो गाइस, लेट मी टेल यू, टुडे इज द 10th day of our English speaking class and today in this video I will teach you about past perfect tense. So let's start this video without missing time. आज की वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा, तो शुरू करते हैं। इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट कर लिया, आज हम कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान बता देता हूँ। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर आ था, ई थी, ए थे या फिर लिया था, दिया था, किया था शब्द आए, वो पास्ट का परफेक्ट टेंस कहलाता है। रिवीजन के तौर पे मैं बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान वो क्या है? चुका है, चुकी है, चुके है, आ है, ई है, ए है, लिया है, दिया है, किया है। लेकिन ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है वो चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, लिया था, दिया था, किया था शब्द आए, वो पास्ट का परफेक्ट टेंस कहलाता है। जा चुका था, देखो चुका था। वह पढ़ चुकी थी, देखो चुकी थी। वे जा चुके थे, चुके थे। आ था, ई थी, ए थे। कैसे? मैं गया था, आ था। मैंने पूछा था, आ था। वह रोई थी, ई थी। ठीक है। और लिया था, दिया था, किया था। कैसे? मैंने पूछ लिया था, मैंने काम कर लिया था, उसने खाना खा लिया था। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, लिया था, दिया था, किया था शब्द है, वो पास्ट का परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब चलो मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बता देता हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड है। ठीक है, क्या है? हैड। टेंस तीन प्रकार से बनाते हैं, मैं ये हर वीडियो में आपको बताता हूँ। तो कौन कौन से? एक होता है एफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है इंटेरोगेटिव। एफर्मेटिव नॉर्मल वाले, जैसे मैं जा चुका था, मैं खा चुका था, मैं पढ़ चुका था, मैं सो चुका था, मैं बैठ चुका था। नेगेटिव होते नहीं वाले, मैं नहीं जा चुका था, मैं नहीं बोल चुका था, मैं नहीं बता चुका था। और इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न वाले, क्या तुम आ चुके थे, क्या तुम खा चुके थे, क्या तुम बोल चुके थे। ठीक है। तो चलो अब हम सेंटेंस को बनाती है। अगर आप एफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट वही ही, सी, ने, मिटा, यू, वी, दे। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड है भाई। ठीक है, अकेला, एक मात्र, इकलौता, हैड। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, याद रखना, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दो, ही, सी, ने, मिटा, यू, वी, दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड और उसके बाद तीसरे नंबर यानी कि नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यानी कि हैड, उसके बाद लिख दो सब्जेक्ट, ही, सी, ने, मिटा, यू, वी, दे में से लिख दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब चलो हम कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मेरा पहला एग्जांपल है, मैं समझ चुका था। अब ये देखो चुका था है, अगर ये होता मैं समझ चुका हूं तो ये कौन सा टेंस हो जाता? ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट होता। लेकिन ये क्या कह रहा है? मैं समझ चुका था। ठीक है, तो सबसे पहले ये सेंटेंस को पहचानो, कौन सा? मैं समझ चुका था, मतलब चुका था एफर्मेटिव है, क्योंकि ये होता मैं नहीं समझ चुका था तो ये होता नेगेटिव। क्या मैं समझ चुका मतलब प्रश्न करता तो ये हो जाता इंटेरोगेटिव। ये कह रहे हैं मैं समझ चुका था, मतलब सिंपल है, तो बना दो। एफर्मेटिव रूल क्या कह रहे हैं? सबसे पहले लिख दो सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कौन से? ही, सी, नेम, इट, आई, वी, यू, दे, इनमें से लिखना है। तो मैं के लिए किसका प्रयोग करोगे? आई। और अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड। और ही, सी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे, इन सभी के साथ हैड का प्रयोग किया जाता। तो आई हैड। उसके बाद वर्ब लिख दो। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म है अंडरस्टैंड, सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड और थर्ड फॉर्म है अंडरस्टूड। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड, आई हैड अंडरस्टूड। नेगेटिव बनाओगे, मैं नहीं समझ चुका था, आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड, तीसरे नंबर पर नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैड नॉट अंडरस्टूड। और इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे, क्या मैं समझ चुका था? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, ही, सी, ने, मिटा, यू, वी, दे, इनमें से लिखना। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, हैड आई अंडरस्टूड।
अब चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है मैं गया था। इस सेंटेंस के वाक्यों के अंत में क्या है? गया था। अगर ये होता मैं गया तो ये हमारा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो जाता, जिसमें ता था थी थे या फिर आ ई ए की आवाज है, बता रखा आपको, ठीक है। तो ये कह रहे हैं मैं गया था, मतलब गया था, ता था है, ठीक है। तो बना दो। अब सेंटेंस पहचानो कौन सा सेंटेंस अभी। अगर ये होता मैं नहीं गया था तो नेगेटिव, क्या मैं गया था तो इंटेरोगेटिव। ये कह रहे मैं गया था, तो सबसे पहले हमारा ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव रूल को अप्लाई कर दो। तो एफर्मेटिव रूल क्या करें, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दो, सब्जेक्ट लिख दो, वही सिनेमिट आई भी देने से लिखना है। तो मैं के लिए क्या लिखोगे? आई। अब उसके बाद आई के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में? तो आई के साथ हैड का प्रयोग किया जाएगा, आई हैड। अब उसको क्या, वो कह रहा है जाना, मतलब गया था, जाना को क्या कहते हैं? गो। लेकिन हमें यहाँ पर बोला कि सेकंड फॉर्म नहीं लिखना, थर्ड फॉर्म लिखना। यहाँ पर हमें कौन सी फॉर्म लिखनी है? थर्ड फॉर्म, आई हैड गोन। नेगेटिव आई हैड तीसरे नंबर पर, नॉट गोन। और इंटेरोगेटिव में हैड आई गोन और क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने खाना खा लिया था। इस हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है? लिया था, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये सेंटेंस को पहचानो भी। ये कह रहे मैंने खाना खा लिया था, मतलब एफर्मेटिव है, सिंपल टेंस है। अगर ये होता मैंने खाना नहीं खा लिया था तो नेगेटिव, क्या मैंने खाना खा लिया था तो इंटेरोगेटिव। ये बोल रहा है मैंने खाना खा लिया था, तो बना दो लिया था, दिया था, किया था, आ गया, ठीक है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दो, ही सीने मिटा यू भी देवी से लिखना है। तो मैंने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? आई का, ठीक है। आई लिख दिया भी। उसके बाद आई के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? चार्ट में देख सकते हो, आई के साथ हैड का प्रयोग किया जाए, मतलब सभी के साथ सिंगुलर और प्लूरल इन सभी के साथ हैड का ही प्रयोग किया जाता है। आई हैड, खाना को कहते हैं ईट, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म eaten, I had eaten the food। नेगेटिव में I had तीसरे नंबर पर, not eaten the food। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में had I eaten the food और क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये थी हमारी आज पास्ट परफेक्ट टेंस की वीडियो और आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलो मैं आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, प्रैक्टिस से ही पता लगेगा कि भाई आपको कितना समझ में आया। अब मैं जल्दी जल्दी सेंटेंस बोलूंगा, 5 सेकंड में उसका आंसर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगा। 5 सेकंड से पहले इस क्वेश्चन को जल्दी से इसका जवाब देना है। वर्ब की तीनों फॉर्म में आपको बता दूंगा, हेल्पिंग वर्ब हर चीज आपको नजर आएंगे, बस आपको सेंटेंस बनाना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा पहला एग्जांपल है, मैं जा चुका था। मेहमान जा चुके थे। मैंने मोबाइल खरीद लिया था। रानी फिल्म देख चुकी थी। वह हंसा था। मैंने पैसे नहीं दिए थे। क्या तुमने मिठाई खाई थी? उसने मोबाइल नहीं बेचा था। पिताजी पीट चुके थे। मैं दिल्ली नहीं जा चुका था। क्या मैंने खाना खा लिया था? हमने फिल्म नहीं देख ली थी। क्या मैं अखबार पढ़ चुका था? क्या वह अंग्रेजी बोल चुकी थी?
सो गाइस ये थी हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस की वीडियो। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जाते जाते मैं आपको कुछ होमवर्क बता देता हूं ताकि आपको और भी बिल्कुल सेंटेंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जो अब मैं होमवर्क बता रहा हूं, जो आपको अपने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनको अपनी कच्ची कॉपी में लिखना, उसके बाद इसको ट्रांसलेट करना है, वर्ड को ट्रांसलेट करके बना के जब ये होना कि आप एक कॉन्फिडेंस है तो इस ग्रुप में भेज देना ताकि मैं चेक करके बता दूंगा, ठीक है। तो जाते जाते एक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बिल्कुल समय पे मिल जाए। तो टेक केयर, बाय, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।